रघुनाथपुर तो हम लोग जितबे करेंगे। इस बार सिवान के 8 सीट एनडीए के झोला में जाएगी और फिर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनेगी। लेकिन मुझे भरोसा है कि इस बार भी रघुनाथपुर विधानसभा जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी और पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे ही प्रत्याशी बनाएगी। रघुनाथपुर विधानसभा के प्रत्येक जनता में इस बार आक्रोश है और एनडीए का जो भी उम्मीदवार आता है तो वहाँ से इस बार जीतने में कामयाब होगा। हमारे जो शीर्ष नेता है 5 घटक दल के, वह अपने में चिंतन मंथन करके कौन सीट कहाँ से कौन लड़ेगा और कौन सीट किसके खाते में जाएगा, यह चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक जनता दल यूनाइटेड का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी के शीर्ष नेता जिसके खाते में वह जाएगी, मैं उसका स्वागत करूँगा। अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र भी रघुनाथपुर माना जाता है। मुझे भरोसा है कि इस बार भी पार्टी मुझ पर विश्वास करके वहां से टिकट देगी और इस बार हम लोग वहां से जीतने का काम करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू के पूर्व प्रत्याशी भाई राजेश्वर चौहान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चुनावी वर्ष है और महज कुछ महीनों के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा और जैसे चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा, राजनीति और गर्म हो जाएगी। सियासत का पारा सातवें आसमान पे ऐसे ही चढ़ने लगा है। और सिवान की बात करें तो सिवान के तमाम विधानसभा सीटों में रघुनाथपुर विधानसभा सीट जो इनका है वह हॉट सीट बना हुआ है और कई राजनीतिक दिग्गज वहां से इस बार ताल ठोक रहे हैं कि वहां से हम भी चुनाव लड़ेंगे और हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने विगत चुनाव में वहां राजेश्वर चौहान जी को ही अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बार भी जदयू के ऊपर के तहखाने की अगर बात करें तो यह बात जो है कही जा रही है कि किसी भी स्थिति में जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार गत चुनाव में महज कुछ वोटों से चुनाव में पराजित हो गए थे, इस बार भी उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा और उन्हीं को आगे करके पार्टी फिर एक बार दांव खेलना चाह रही है। रघुनाथपुर पे राजेश्वर चौहान जी क्या सोच रहे हैं, क्या फीजा बन रहा है, रघुनाथपुर के मुद्दे क्या हैं इस बार और किन मुद्दों को लेकर के अगर इन्हें टिकट मिलता है तो जनता के बीच जाएंगे, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इनसे और आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत भाई। ये आपको भी। क्या लगता है इस बार भी चुनावी वर्ष है और महज कुछ महीनों के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, किस प्रकार की तैयारी है? आपका भी नाम है कि आप इस बार भी जेडीयू आपको टिकट दे सकती है, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, 2020 में हम लोग जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े, एनडीए प्रत्याशी थे जी। लेकिन 2020 के चुनाव में कुछ कारणवश, कुछ अलायंस के गड़बड़ीवश हम लोग चुनाव लूज कर गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी लगातार हम लोग रघुनाथपुर के विधानसभा की प्रत्येक जनता से संपर्क बनाए रखे, उनके दुख और सुख में हम लोग लगे रहे और पार्टी हित में भी हम लोग वहाँ काम करते रहे। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ काम किया है, और मैं एक अति पिछड़ा समाज से भी आता हूँ, अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र भी रघुनाथपुर माना जाता है। मुझे भरोसा है कि इस बार भी पार्टी मुझ पर विश्वास करके वहाँ से टिकट देगी और इस बार हम लोग वहाँ से जीतने का काम करेंगे। राजेश्वर भाई, आप तो बड़े पुराने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। रघुनाथपुर बड़ा हॉट सीट बनते जा रहा है। रघुनाथपुर में कहा जा रहा है कि खान बंधु भी लड़ेंगे, साहबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब के नाम की भी चर्चा है, आपके पुराने मित्र मनोज सिंह भी वहां पर ताल ठोक रहे हैं, आप हैं। किस प्रकार की लड़ाई दिख रही है रघुनाथपुर में? विक्रम कुंवर जी भी पूर्व मंत्री हैं, वो भी लगातार लंगोटा कस रहे हैं कि हम भी हैं। देखिए, अलायंस में हम लोग का 5 घटक दल है जी। लोजपा है, भाजपा है, जनता दल यूनाइटेड है, उपेंद्र जी के, और हम, ये 5 पार्टियां हैं। जीतन जी की पार्टी, जीतन जी की पार्टी है, 5 है। मुझे लगता है कि मैं एक जनता दल यूनाइटेड का सच्चा सिपाही हूँ जी। पार्टी के शीर्ष नेता जिसके खाते में वह जाएगी, मैं उसका स्वागत करूँगा। जनता दल यूनाइटेड में रहती है, ठीक है। अगर भाजपा या लोजपा में भी जाती है या उपेंद्र जी या जीतन राम मांझी के भी खाते में जाती है, तो मैं एक जनता दल यूनाइटेड के सच्चा सिपाही होने के नाते मैं उस चीज़ का समर्थन करूँगा। लोजपा से
मुझे लगता है कि रईस जी ज्वाइन किए हैं लोजपा में, और बीजेपी लोजपा से पुनः बीजेपी में मनोज सिंह आ गए हैं। वो भी प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के खाते में जाए, और रईस जी भी अपना लगे हैं कि लोजपा के खाते में जाए और हम चुनाव लड़ें। लेकिन ये शीर्ष नेता तय करता है। हमारे जो शीर्ष नेता हैं पांचों घटक दल के, वह अपने में चिंतन मंथन करके कौन सीट कहां से कौन लड़ेगा और कौन सीट किसके खाते में जाएगा, यह चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन मुझे भरोसा है कि इस बार भी रघुनाथपुर विधानसभा जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी, और पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे ही प्रत्याशी बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक तरफ आप रहेंगे तीर लेकर के, दूसरी तरफ उसामा साहब खड़ा रहेंगे, तीसरे तरफ और कोई रहेगा। किस प्रकार की लड़ाई हो पाएगी? शहाबुद्दीन साहब के पुत्र अगर आपके सामने आ जाते हैं लड़ने के लिए तो? देखिए, उसामा साहब महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे जी, आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, हम लोग एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे। जी, जिस तरह से एनडीए इस बार मजबूत है, जी, तो महागठबंधन से कोई भी कैंडिडेट आता है उसे हम लोग हराने में कामयाब होंगे, और सिवान के 8 सीट रघुनाथपुर के साथ साथ मुझे लगता है कि 7 और सीट भी एनडीए के झोला में जाएगा, और सिवान के 8 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। आपके रघुनाथपुर में मुद्दा क्या होगा राजेश्वर भाई? आप तो लगातार जनसंपर्क, चुनाव में हारने के बाद भी रघुनाथपुर घूमते रहे, आप मुद्दा क्या देखा 5 वर्ष में? अब जब जनता के बीच जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, जो कुछ भी काम है हमारी सरकार ने की है। रघुनाथपुर विधानसभा के जो वहाँ के हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग बनाने का काम किए। लेकिन वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, मुझे लगता है कि जो वहाँ काम होना चाहिए उससे उन्होंने नहीं किया। उसके साथ साथ जो वहाँ के जनता के बीच उनको रहना चाहिए, समन्वय बनाकर रहना चाहिए, इस तरह से उन्होंने समन्वय बनाकर नहीं रहा, जिसके चलते उनके प्रति रघुनाथपुर विधानसभा के प्रत्येक जनता में इस बार आक्रोश है। और एनडीए का जो भी उम्मीदवार आता है तो वहाँ से इस बार जीतने में कामयाब होगा, मुझे आशा है। सबसे बड़ी एक समस्या रघुनाथपुर क्षेत्र में दिखती है पशुपालकों के साथ, पशु अस्पताल वहाँ नहीं है भी तो नदारत है। देखिए, एक अस्पताल का हम लोग वहाँ पर काम कराए, हम लोग के माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने काम कराया, उद्घाटन भी हुआ, और जो बाकी जो वहाँ के समस्याएं जो होगी वो किसानों को न तो समय से खाद मिलता है, न पानी मिलता है, न सिंचाई की कोई व्यवस्था है। ये सबसे बड़ी समस्या है और मूलभूत समस्या है। राजनीति पे तो बहुत बातें हुई, मूलभूत समस्या यह है। देखिए, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जी, हम लोग को भी दिख रहा है कि ये सब काम होना चाहिए। इस बार चुनाव हम लोग जीतने के बाद ये जो गंभीर जो समस्या है उसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे, और जनहित में जो भी काम होगा विकास का उसे हम लोग करने और कराने में सहयोग करेंगे। कितना नुकीला बनेगा आपका तीर इस बार? कितना लक्ष्य को भेद पाएगा? मुझे लगता है कि रघुनाथपुर तो हम लोग जितवे करेंगे। इस बार सिवान के 8 सीट जी, एनडीए के झोला में जाएगी, और फिर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनेगी, और विकास की धारा पूरे बिहार में बहेगा। आपको नहीं लगता है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के पुनः राष्ट्रीय जनता दल में आने के बाद जो है राजद, खास करके उत्तर बिहार सिवान गोपालगंज में मजबूत हो गया? आप 8 पर जीतने का दावा ठोक रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग भी आ गए हैं राजद में, राजद और मजबूत हुआ है खास करके सिवान में। हमको लगता है कि यह परिवार राजद से 2-3 साल के लिए अलग हुआ था। जी, इसके पहले भी यह परिवार आरजेडी के साथ था, लेकिन लगातार 2005 के बाद यहाँ से हम लोग जीतने में कामयाब हुए। जो एनडीए के जो भी लीडर हैं यहाँ से जीतने में कामयाब। पिछले बार 2020 में जो हम लोग से कुछ चूक हुआ, लोजपा हम लोग से अलग हुई, और लोजपा वहीं से अपना कैंडिडेट खड़ा किया जहां से जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जिसके चलते हम लोग थोड़ी सी चूक हो गई। चूक हुआ, और हम लोग 30-35 सीट पूरे बिहार में
हम लोग का लूज हुआ, लेकिन इस बार हमारे पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के प्रत्येक जिला में जिला सम्मेलन किया गया कि इस बार हमारा जो गठबंधन है मजबूती के साथ काम करेगा और 2025 में 225 का लक्ष्य पूरा करेगा और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने में कामयाब होगी।